डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीयूके में आप सभी का स्वागत है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक कर चुनावी रणनीति साझा की। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और विपक्ष के रूप में भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के प्रति अपना अटूट समर्थन जताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे सम्मानित और संघर्षशील नेताओं में से एक है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी में नए चेहरों के आने से आजम खान की अहमियत में कोई कमी नहीं आई है। आजम खान से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा, आजम खान और उनका परिवार लंबे समय से समाजवादी आंदोलन का हिस्सा रहा है। उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है और उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा पार्टी के दिल में रहेंगे। इस बयान के जरिए उन्होंने पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। बैठक में भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया। शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि जनता आज महंगाई और आर्थिक नीतियों से परेशान है। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि इन फैसलों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। उनके मुताबिक सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। इस बयान के जरिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय और आक्रामक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। संगठन को मजबूत करने के लिए आयोजित इस बैठक में कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। इनमें इरफान सोलंकी, नसीम सोलंकी और माता प्रसाद पांडे जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं के साथ मिलकर पार्टी की जमीनी स्थिति और आगामी चुनाव रणनीति पर गहन चर्चा की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे सरकार की नीतियों और कथित विफलताओं को लोगों के बीच लेकर जाएं। इसके साथ ही पार्टी की उपलब्धियों और विचारधारा को भी मजबूती से प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया। शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करें और हर वर्ग के लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव केवल राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि विचारधारा की लड़ाई भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत के साथ उतरना होगा। बैठक के दौरान पार्टी के भीतर समन्वय और अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि संगठन की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के बल पर पार्टी आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता बदलाव चाहती है और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। उनके अनुसार जनता मौजूदा सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है और आने वाले समय में इसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई देगा। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपीयूके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।